इस वीडियो में हम गूगल कोलैब के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि हम गूगल कोलैब कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए गूगल कोलैब और पहले लिंक पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे ही ये पेज खुलेगा आपको यहाँ नीचे न्यू नोटबुक का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपनी नोटबुक को नाम दे सकते हैं। ये जो बार है इसको सेल कहते हैं। इसमें आप अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं हेलो वर्ल्ड और कोड लिखने के बाद आप इस सेल को यहां से रन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहां पर आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। यहां पर आप कोड ही नहीं कोई सिंपल प्लेन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप एक नई सेल ऐड कर सकते हैं इस बटन को क्लिक करके, और यहां पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें। और जब आप किसी दूसरी सेल पे क्लिक करोगे या फिर कोई नई सेल क्रिएट करोगे तो आपका वो टेक्स्ट वाली सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप किसी भी सेल को यहां से डिलीट कर सकते हो। अगर आपको सेल ऊपर की तरफ मूव करनी है तो आप इस बटन से कर सकते हो। अगर आपको नीचे की तरफ मूव करनी है तो इसके साइड वाले बटन से कर सकते हो। अगर आपको ये सेल कॉपी करनी है या कट करनी है तो आप यहां से कर सकते हो। अगर आपको ये सेल सेव करनी है तो आप यहां से कर सकते हो। आप यहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको कोई डेटा पाइथन में यूज करना है या फिर कोई फाइल यूज करनी है, जैसे कि CSV फाइल या PDF, किसी भी तरह की फाइल, तो आप उस फाइल को अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड कीजिए और आप उस गूगल ड्राइव को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये ड्राइव का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर माउंट ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो जो गूगल ड्राइव है वो यहाँ पे माउंट हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट टू गूगल ड्राइव पर और ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। अगर आप ऑलरेडी साइन इन हैं तो यहाँ पे आप अपनी ड्राइव को खोल सकते हो, गूगल ड्राइव को, और जैसे ही हम इसको देखेंगे तो नीचे माई ड्राइव का ऑप्शन आएगा और आपकी गूगल ड्राइव में जितने भी फोल्डर्स हैं वो यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो आप इनका लिंक यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फोल्डर के इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको कॉपी पाथ का ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो इस फोल्डर का लिंक कॉपी हो जाएगा और उस लिंक को आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो किसी को ये जानने में इंटरेस्ट हो सकता है कि अगर कोड को मेरा सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है। एक्चुअल में ये कोड एक सिस्टम ही एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो आपका सिस्टम नहीं है। गूगल क्या करता है, जो आपने कोड लिखा है वो इस कोड को अपने किसी सिस्टम के पास भेजता है। वो सिस्टम इस कोड को एग्जीक्यूट करता है और जो रिजल्ट है वो वापस आपके पास भेजता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये था गूगल कोलैब का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में।